शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको 17वां नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा, राधा को अनुसरण करने वाला अर्थात राधा के पीछे चलने वाला। जैसा कि मैंने आपको 16 नक्षत्र बताया, विशाखा, उसको अपन राधा नक्षत्र भी बोलते हैं। 17वां नक्षत्र अनुराधा, राधा का अनुसरण करने वाला अर्थात कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अब ये जो 17वां नक्षत्र है, ये अपन यदि ज़मीन से आकाश की ओर देखें तो ये अपने को 3 तारों का एक समूह के रूप में आपको दिखाई देगा और इसकी शेप लोटस जैसी होगी, मतलब कमल, जैसे कमल खिला हुआ हो ना, उस तरीके से ये अपने को दिखाई देगा। और अपन इसके विस्तार की बात करें तो देखिए, इसके जो चारों चरण हैं वो वृश्चिक राशि में आते हैं। तो देखिए, ये जो अनुराधा नक्षत्र है ये शनि का नक्षत्र है और इसके चारों चरण आते हैं वृश्चिक राशि में। तो राशि के हिसाब से देखें तो वृश्चिक राशि मंगल की है, तो इस पर मंगल और शनि दोनों का इफेक्ट रहता है। इसका विस्तार 3.20 डिग्री से 16.40 डिग्री वृश्चिक राशि में, क्योंकि इसके चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। तो इस राशि में जिन जातक जातिकाओं का जन्म हुआ है वो सूर्य भगवान या हनुमान जी की आराधना करें तो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। देखिए, इस नक्षत्र के जो जातक जातिकाएं उनके पास उनको बहुत अच्छी मात्रा में पैसा मिलता है, धन मिलता है, सम्मान मिलता है। ये इस नक्षत्र की अनुराधा नक्षत्र की खासियत है। देखिए, अब अपन बात करें व्यक्तित्व की। देखिए, इस नक्षत्र में जिन जातक जातिकाओं का जन्म होता है वो दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। उनका कद है वो मध्यम कद होता है, ना बहुत ज़्यादा लंबे होते ना बहुत ज़्यादा छोटे होते, मध्यम कद होता है इनका। ये फुल कॉन्फिडेंस में इनमें कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में होता है। इनकी थोड़ी सी शनि का नक्षत्र है, थोड़ी खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं देखने में काफ़ी सुंदर होती हैं। इनका जो बुद्धि का लेवल है काफ़ी हाई होता है। ये काफ़ी लेबोरियस होते हैं और इस हिसाब से मेहनत करते हैं कि जब तक ये उत्तम पद प्राप्त नहीं कर लें तब तक ये मेहनत करते रहते हैं। ये जो अनुराधा नक्षत्र के जो जातक जातिकाएं अधिकतर ये फॉरेन में सेटल होते हैं। ये फॉरेन बहुत जल्दी जाते हैं। इनको पिता का प्यार कम मिलता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, मदर फादर में कम बने या फादर का अर्ली एज में देहांत हो जाए, किसी भी कारणवश, या ये लोग विदेश में सेटल हो जाएं, मतलब इनको फादर का जो लव है कम मिलता है। इस नक्षत्र को अपन सफलता का नक्षत्र बोलते हैं। ये जो जातक जातिका हैं जिनका जन्म होता है अनुराधा नक्षत्र में, ये विपरीत परिस्थितियों से निकलकर भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। ये सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। इन्हें, क्योंकि शनि का नक्षत्र है, इन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, ना ये बैक बाइटिंग करते हैं। इनको सिर्फ अपने से मतलब होता है कि हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं, इसमें ही इनका हमेशा दिमाग चलता रहता है। दिखावा इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही ये गॉसिपिंग करते हैं। ये काफ़ी वाइज होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। अब अपन इनके सिंबल की बात करें तो देखिए, सिंबल
मैंने आज जैसा आपको बताया खिला हुआ कमल के फूल के समान दिखते हैं। और एक दूसरा सिंबल इनको जो तपस्या का दंड होता है ना, जिस पे हाथ रख के ऋषि लोग पूजा करते हैं, वो भी इसका एक सिंबल है। वो दंड ये काम करता है कि आपका जो सुर है कभी दायां चलता है कभी बायां, तो यदि आप उसको ऐसे हाथ रख के बैठेंगे दंड पे तो समान रूप से दोनों सुर चलेंगे। ये हमेशा लोटस की तरह खिले रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी दबाव में नहीं आते। इनके देवता हैं मित्र। मित्र ये 12 सूर्यों में एक मित्र भी हैं, तो मित्र इनके देवता हैं। तो ये क्योंकि ये नॉलेजेबल होते हैं और अच्छी पर्सनालिटी होती है, तो इनके मित्र भी जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और देखिए ग्रह मैंने बताया ये शनि का नक्षत्र है। शनि का नक्षत्र है तो ये गुप्त विद्या के भी अच्छे जानकार होते हैं। ये रिसर्च में इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। इनको जो पुरुषार्थ मिला है वो मिला है धर्म। देखिए 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इनको धर्म का पुरुषार्थ मिला है। गण इनके देवता हैं। ये देवता ये हमेशा गिवर देते हैं, ये कभी किसी से हम लेते नहीं हैं। वर्ण इनका शूद्र है। एलिमेंट तत्व अग्नि तत्व है। त्रिमूर्ति प्रत्येक नक्षत्र किसी न किसी त्रिमूर्ति को समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है। तो यदि ये विष्णु भगवान की आराधना करें तो भी इन्हें काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। जानवर इनका है हिरण, फीमेल हिरण। बर्ड मोर। देखिए सबसे सुंदर जो बर्ड है वो मोर है। और वृक्ष नागकेसर। अब अपन बात करते हैं मैरिज। देखिए मैरिज इनका जो स्पाउस है उसके साथ इनके अच्छे रिलेशन होते हैं। कोई इनकी फ्रेंड ही हो वो इनसे बाद में मैरिज कर ले, इनका टाइम पे इनकी मैरिज होती है। पर देखिए ये शनि का नक्षत्र है तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है, इनके पास रोमांस का टाइम नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, अपनी कोई फ्रेंड है उससे ही अपने इन्होंने प्रपोज करें तो ये उससे शादी कर लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। ये अपने बीवी बच्चों के प्रति काफ़ी लॉयल और डेडिकेटेड होते हैं। अब देखिए अपन करियर की बात करें तो देखिए करियर इनका जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विदेश में जल्दी सेटल हो जाते हैं, तो विदेश ये ज़्यादा चले जाते हैं, वहाँ ये काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। शनि का नक्षत्र है तो इनको रिसर्च में भी काफ़ी रुचि रहती है। तो देखिए रिसर्च का मतलब है साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, तो इससे रिलेटेड जॉब भी इनके लिए अच्छा है। अकाउंट्स में भी काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, तो ये भी इनके लिए एक अच्छा जॉब है। वैसे अपन देखें तो एयर होस्टेस भी बन सकती हैं जो गर्ल्स हैं। वीज़ा ऑफिस में काम, काउंसलर सलाहकार अच्छे बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा बन सकते हैं। ये एनिमेशन से रिलेटेड काम भी ये कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट, डिप्लोमेट्स भी काफ़ी बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया विदेश चले जाते हैं। ये एक्टर भी अच्छे बन सकते हैं, फिलोसोफर धर्मगुरु भी बन सकते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी भी चला सकते हैं ये। तो ये कुछ आपको मैंने इनके प्रोफेशंस बताए हैं, पर एक्चुअल प्रोफेशन तो आपको इनकी हॉरोस्कोप देखने के बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन है। मनी, पैसे की देखो इनको पास कमी नहीं होती। ये नक्षत्र है भरपूर पैसा देता है। इनकी कमियां कुछ अपन बताते हैं। एक तो बहुत जल्दी ये दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, थोड़े रिजिड भी होते हैं। ये दूसरों की प्रशंसा नहीं करते। ये चाहते हैं सब मेरी प्रशंसा करें, पर ये खुद दूसरों की प्रशंसा नहीं करते। और कभी कभार यदि किसी से झगड़ा हो जाए इनका तो ये सोचते हैं उससे बदला लेने की। ये छोटी मोटी इनकी कमियां हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो आमतौर पर इनका जो हेल्थ है अच्छा रहता है। अब देखिए कफ से रिलेटेड, कोल्ड से रिलेटेड इनको कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। यदि ये महिलाएं हैं, दांत से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है इनको।
महिलाएं तो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं इनको। अब अपन चारों चरण की बात करें कि चारों चरण में जिन जातक जातिकाओं का जन्म होगा वो कैसे होंगे। प्रथम चरण की बात करें तो देखिए इसके चारों चरण वृश्चिक राशि में हैं। प्रथम चरण 3:20 से 6.40 डिग्री तक होता है और इसके जो प्रथम चरण के स्वामी हैं वो हैं सूर्य। इसमें जिसका जन्म होता है प्रथम चरण में वो में हमेशा कुछ न कुछ सीखने की ललक लगी रहती है। काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और ये काफ़ी ऊपर उठते हैं। इनका राजा के समान व्यक्तित्व होता है। अब दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 6.40 डिग्री से 10 डिग्री, दूसरा चरण भी इनका वृश्चिक राशि में ही आता है। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध। तो दूसरे चरण में जिन जातक जातिकाओं का जन्म होता है वो काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, रिस्क टेकर हैं, गुप्त एक्टिविटी में संलग्न रहते हैं। अब अपन तीसरे चरण की बात करें तो देखिए तीसरे चरण 10 डिग्री से 13.20 डिग्री तक का तीसरा चरण है और तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र। तो इनका जो शनि का है वैसे तो इनका सोशल सर्किल इनका ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पर जिनका भी तीसरे चरण में जन्म होता है उनका सोशल सर्किल काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो शुक्र से प्रभावित हैं। ये अच्छे रिसर्चर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी अच्छे हो सकते हैं। शुक्र का इफेक्ट रहता है तो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं ये लोग और फैशन वर्ड्स की तरफ भी इनका झुकाव रहता है। अब चतुर्थ चरण की बात करें तो चतुर्थ चरण 13.20 डिग्री से 16.40 डिग्री, चौथा चरण भी इनका वृश्चिक राशि में ही आता है। चतुर्थ चरण के स्वामी हैं मंगल। तो इसमें जिन जातक जातिकाओं का जन्म होता है वो काफ़ी ऊर्जावान होते हैं पर इमोशनल होते हैं। इनमें कुछ कर गुजरने का जुनून रहता है। ये अपने जो भी रिलेशन से उनको काफ़ी अच्छी से हैंडल करते हैं। देखिए मैंने अपने इस वीडियो में आपसे 17वें नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र के बारे में आपसे बातचीत की। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण।